एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय वरदा। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम कैनवा का यूज करते हुए ऐसी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि टीचर्स का भी अटेंशन गेन करने में हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे canva.com। तो यहाँ पर हमारे सामने कैनवा का एक इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर सर्च बार में हम सर्च करेंगे प्रेजेंटेशन। तो ये देखिए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशंस के टेम्पलेट्स आ गए हैं। जो हमें पसंद आता है हम कोई भी इसमें से यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं ओके। तो ये मैंने एक टेम्पलेट चूज कर लिया अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगी अपने टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो जब हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी टीम का इंट्रो देते हैं, अपनी टीम के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पेज होगा वो हमारा टीम की इंट्रोडक्शन का होगा, क्योंकि बेस्ट ये होता है कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हो तो पीछे स्लाइड में भी वही वाली स्लाइड चले जो आप बोल रहे होते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये ओवर टीम लिखा हुआ है यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डिलीट, आप इस इमेज को डिलीट करके अपनी टीम मेंबर्स की इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इस इमेज को डिलीट कर दें, इसी तरह इस इमेज को डिलीट कर दें। और यहाँ पे आप नेम्स भी चेंज कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, ये यहाँ से नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन पेज रेडी हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट पेज हमारा कौन सा होता है कि हमारा टॉपिक क्या है, इस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपने टॉपिक के बारे में बताएंगे। यहाँ पे ओवरव्यू लिखा हुआ है तो हम इन सबको रेस कर देते हैं, इन सबको डिलीट कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। ओके, तो ये हमारा पेज क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हेडिंग देंगे, वो हमारी हेडिंग होगी टॉपिक। इस हेडिंग को हम यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज का टॉपिक चूज किया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं यहाँ पे अपने टॉपिक का नेम लिख, ओके, तो टॉपिक का नेम हमने लिख लिया। अब यहाँ पे जो इमेज होनी चाहिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही होनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी प्रेजेंटेशन में जितनी इमेजेस अप्लाई करते हो, जितनी एनिमेशन अप्लाई करते हो, ये आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। तो हम गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेजेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग दिस इमेज और इसको मैं सेव कर लूंगी, सेव इमेज एज। तो ये मेरे डेस्कटॉप के, तो ये इमेज सेव हो चुकी है। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अपलोड्स के ऑप्शन में जाएंगे और अपलोड फाइल करके हम अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी इमेज सेलेक्ट हो गई। यहाँ से आप ओवरव्यू को डिलीट कर दें और इसको, इमेज को डिलीट कर दें और इस इमेज को, आई होप इसके अंदर भी एडजस्ट हो जाएगी।
थोड़ा सा क्रॉप कर दें इमेज को। ओके, तो ये इमेज हमारी एडजस्ट हो चुकी है। अब हमारा इंट्रो पेज भी रेडी है और टॉपिक का पेज भी रेडी है। तो अब हम अपने टॉपिक से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें टॉपिक की डेफिनेशन बतानी होती है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो अब हम डेफिनेशन का पेज रेडी करेंगे। हम यहाँ पे भी रेडी कर सकते हैं, बस आपने कुछ अननेसेसरी एलिमेंट्स को डिलीट करना है जिसको हमें लगता है कि हमें ये अपनी स्लाइड्स में नहीं चाहिए, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, अबाउट अस की जगह हम लिखेंगे व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको थोड़ा सा इस तरह से। ओके, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ले लेते हैं गूगल से। तो इस डेफिनेशन को हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, इसकी जगह हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं क्योंकि आप देखिए ऑलरेडी कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, तो आप इसकी जगह भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट में जाएं और एड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट करके आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने ये चूज किया। अब इसकी जो साइज है, इसका साइज थोड़ा छोटा है, हम इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। ओके, यस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन आ गई। अब इस पेज को अब इस पेज को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे कोई एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे अ बॉय इज थिंकिंग। ओके, तो यहाँ से आप कोई भी एलिमेंट्स चूज कर लें। या हम स्टूडेंट लिख लेते हैं। ओके, तो मैंने ये कैरेक्टर लिया, उस कैरेक्टर को मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारा डेफिनेशन का भी पेज रेडी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पर जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से काम करता है। हम ये भी इसका हम एक ये भी स्लाइड ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट स्लाइड हमें ऐड करनी है कि हाउ इट वर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से काम करता है। तो हम चाहें तो हम इसी पेज को डुप्लीकेट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर एरो लेके जाएंगे तो ये देखिए, ये डुप्लीकेट पेज आ जाएगा।
आप इसको डुप्लीकेट कर दें, आपके पास 2 पेजेस आ जाएंगे। अब आप इसी पेज के ऊपर इसको इसकी चेंजिंग्स कर दें। फॉर एग्जाम्पल, हाउ इट वर्क्स, ये किस तरह से काम करता है। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसकी रिप्लेसमेंट में हम इसको पेस्ट कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। और आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपने न्यू पेज में न्यू एलिमेंट ऐड करना है तो इसकी जगह हम कुछ और लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग मैं इसको ऐड कर देती हूँ यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी 4 स्लाइड्स रेडी हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हमें बताना है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो हम फिर से इसी पेज को डुप्लीकेट कर सकते हैं या हम न्यू पेज भी ऐड कर सकते हैं। हम न्यू पेज ऐड कर लेते हैं, इन सबको हम डिलीट कर देते हैं। तो हम न्यू पेज ऐड कर देते हैं, इन सबको डिलीट कर दें। ओके, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एआई। ओके, तो ये हमें एडवांटेजेस मिल गए हैं एआई के। इसको हम कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम इसकी हेडिंग को चेंज कर देते हैं, एडवांटेजेस ऑफ एआई। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। थोड़ा ऊपर कर देंगे। ओके, यहाँ पर हम इसके डिसएडवांटेजेस लिख देते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई। यहाँ पर हम सर्च कर देते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। ओके, तो यहाँ पर हम अगेन कोई एआई की इमेज ही लगा देते हैं। आई थिंक दिस इमेज इज बेस्ट। यस, ओके, एडवांटेजेस भी हो गए, डिसएडवांटेजेस भी हो गए। अब हम एक लास्ट पेज बना लेते हैं। अब हम एक लास्ट पेज क्रिएट कर देते हैं जिसपे हम कंक्लूजन बता देंगे। तो हम चाहे तो इसी पेज को हम डुप्लीकेट कर दें या न्यू पेज ऐड कर लेते हैं। ओके, आई एम यूजिंग दिस पेज। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन लिखते हैं।
इसके लिए मैं ये वाली इमेज यूज कर रही हूँ। आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं, बट वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होनी चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ इस तरह से। अच्छा, अब आप इमेज को रीसाइज भी कर सकते हैं। हमने जस्ट एआई के पार्ट को शो करवाना है, तो हम इसको इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, कंफ्यूजन भी हो गया। अब हमने जस्ट एक लास्ट स्लाइड ऐड करनी है, उसमें हम थैंक यू लिख देंगे एंड दैट्स इट। आई थिंक ये थैंक यू का ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप थैंक यू लिख दें, इसको डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें। यहाँ पे आप इसकी जगह एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। हम एक एलिमेंट ऐड करते हैं। यहाँ पर हम सर्च करते हैं थैंक यू। तो ओके, तो यहाँ पे मैं ये वाली इमेज यूज कर रही हूँ। यस, बाकी जो एक्स्ट्रा स्लाइड्स हैं हम उनको डिलीट कर देंगे, जो हमने यूज नहीं की। अच्छा, हम अपने टेक्स्ट में, अच्छा अब हम अपने टेक्स्ट को भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं। हम इसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि जब पेज कि जब स्लाइड सामने आए, तो ये टॉपिक वाला, तो ये टॉपिक का जो टेक्स्ट है, ये साइड से आए, या राइट साइड से आए, या लेफ्ट साइड से आए, या एनिमेट होके आए। तो मैं इसको क्लिक करूंगी और यहाँ पे आपको एनिमेट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसको हम क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइप्स है, कोई भी यूज कर सकते हैं। आप देख भी सकते हैं, ये देखें, ये देखिए, आई थिंक ये बेस्ट है। इसको भी हम एनिमेट कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए, अगर आप इस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो ये बहुत इफेक्टिव लगेगी। इसी तरह से इसको भी हम एनिमेट कर देते हैं, ये बेस्ट है। इसको भी हम एनिमेट कर देते हैं। ओके, ये एक्स्ट्रा पेज था, तो इस पेज को डिलीट कर देते हैं। अगर आप पेजेस के दरमियान में अगर आप बिटवीन पेजेस एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से ऐड ट्रांजिशन करेंगे,
तो ये इस तरह से आ जाए। आई थिंक प्रेजेंटेशन के लिए ये वाला बेस्ट रहता है। तो आप ये चूज कर लें और इसको सब पेजेस में ऐड कर लें। अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस, तो ये ऐड हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारी प्रेजेंटेशन कैसे बनी है। इसको प्रेजेंट करते हैं फुल स्क्रीन पे। ये देखिए, आप इसको ऐसे क्लिक करते रहेंगे और ये स्लाइड्स मूव होती रहेंगी। अब आप इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। ये शेयर का ऑप्शन है, इसको क्लिक करें, यहाँ से डाउनलोड कर लें। आप इसको पीडीएफ फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन ये तब सेव करें जब आपने अपने टीचर को सबमिट करवाना हो। लेकिन अगर आपने क्लास में प्रेजेंट करना है तो उसके लिए बेस्ट MP4 वीडियो है, क्योंकि वीडियो में एनिमेशंस या जो आपने पेजेस बिटवीन पेजेस एनिमेशंस लगाई है, टेक्स्ट पे एनिमेशन लगाई है, वो सब शो होगी। तो अगर आपने क्लास में इसको प्रेजेंट करना है तो आप MP4 वीडियो की फॉर्म में इसको सेव कर लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।